2 बजे रात को हमें घर आके इतला दी। हमें इमरजेंसी में हम गए। हम बच्चे को देख कर हमारा जो हाल था वो हम बता नहीं सकते कि क्या हाल हमारा हुआ था। माँ उसकी बेचारी वो उसके बात ही नहीं करता, बता ही नहीं सका हमें कि मुझे क्या हुआ है। मेरे साथ उसने बात भी नहीं की। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान उस्मान अशरफ और आप देख रहे हैं खबर पाकिस्तान। कराची कार साज हादसे के बाद मुल्तान के अमीरज़ादे ने गरीब मजदूरी करने वाले बेटे को रोड के ऊपर कुचल डाला। ये वाक़या कैसे पेश आया, वालिद मोहतरम हमारे साथ मौजूद है, आइए हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा बताइएगा, ये वाक़या पेश कैसे आया? बेटा आपका ये रोड हादसे में इसका इंतकाल हो गया। मेरा बेटा सिविल इंजीनियरिंग कर रहा था, आखिरी साल था, वो पेपर उसने दे दिए थे, उसका रिज़ल्ट आने वाला था। तो वो पार्ट टाइम ऑनलाइन काम कर रहा था। तो वहाँ एक दोस्त को MDA चौक पर छोड़कर घर आ रहा था। तो ये वाक़या है तकरीबन 1:20 पे, जो 1:15 बजे उसने दोस्त को छोड़ा MDA चौक पे। तो वहाँ से घर की तरफ रवाना हुआ है। तो वहाँ से 2 कारें आपस में रेस लगाती आ रही थी। तो तकरीबन MDA चौक से जो दरमियान में पेट्रोल पंप है वहाँ पे ना उन लोगों ने मेरे बेटे को हिट किया 1:20 पे। हालांकि मेरा बेटा सामने से उसने देखा ना कि 2 कारें रेस में आ रही हैं, तो वो स्लो हो गया। उसने थोड़ा सा गाड़ी साइड पे की और उसको डिपर भी दिया कि भाई मैं सामने आ रहा हूँ, आप किधर आ रहे हो। लेकिन उसने फिर जी मेरे बच्चे को वहीं जाके हिट किया जहाँ वो साइड पे जा रहा था। मेरा बच्चा तड़पता रहा, 2-3 कलाबाजियाँ खाता रहा। और वो इतनी स्पीड में कार थी कि वो आपने देखी होगी अली की वीडियो, उसमें कार भी उलट गई, इतनी स्पीड में थी। और दूसरी कार जो है वो निकल गई, जो उसने आगे जाके किसी की टांगें तोड़ी। तो हम तो हमें तो पता भी नहीं था, कोई अननोन लोग थे बेचारे, वो एमरजेंसी में ले गए। उन लोगों ने आकर 2 बजे रात को हमें घर आके इतला दी। हमें इमरजेंसी में हम गए। हम बच्चे को देख कर हमारा जो हाल था वो हम बता नहीं सकते कि क्या हाल हमारा हुआ था। माँ उसकी बेचारी वो उसके हाल नहीं देखा गया। वो बेचारी, उसकी तबीयत ख़राब है, उसका BP शूट कर गया, वो 165 पे चला गया, BP उसका हाई हो गया। उसको इमरजेंसी में यार यहाँ सिटी हॉस्पिटल में हम लेके गए, क्योंकि माँ थी, वो कैसे बर्दाश्त कर सकती थी। अच्छा बताइएगा, जब आपके बेटे के एक्सीडेंट हुआ तो उसके बाद आपका बेटा कितने दिन जिंदा रहा? तकरीबन 7 दिन वो पूरा वेंटिलेटर पे पड़ा रहा है, ICU में ना, मौत से लड़ता रहा है, तड़पता रहा है। उसकी ये हड्डी, सीने की हड्डी उसकी टूट गई थी, उसके जबड़े सारे उसके टूट गए थे, उसके दिमाग में उसके चोटें लगी हुई थी, लेकिन खून नहीं निकला, खून जम गया था, जिसकी वजह से सांस लेने में उसको ज़रा प्रॉब्लम हो रही थी, सांस नहीं आ रहा था, वेंटिलेटर पे पड़ा था वो। आपने बताया कि बेटे का बड़ा यानी कि ख़तरनाक एक्सीडेंट हुआ। जब एक्सीडेंट हुआ उसके बाद 7 दिन के अंदर आपके और बेटे के दरमियान कोई बातचीत हुई है? कुछ नहीं, कहाँ बोल सकता था, उसकी हालत ही ऐसी थी कि वो बोल ही नहीं सकता था बेचारा। वो तो वेंटिलेटर पे पड़ा था, बेहोश पड़ा था। उसके गुर्दे यहाँ से ख़त्म हो गए थे, उसके गुर्दों में नालियाँ थी, सांस की नालियाँ थी। उस बेचारे को बात ही नहीं करता, बता ही नहीं सका हमें कि मुझे क्या हुआ है। मेरे साथ उसने बात भी नहीं की। मेरे अल्लाह पाक आपको सब्र जमील अता करे, ये शायद खुदा को यही मंजूर था। तो अच्छा बताइएगा, जब यानी कि आपका बेटा घर से निकला तो आपकी लास्ट बार बेटे के साथ कब मुलाकात होती है, क्या बात होती है यानी कि लास्ट के ऊपर? सुबह हमारे साथ नाश्ता किया उसने, वाली गपशप कर रहा था। वो यही कह रहा था कि बाबा अब मेरी तालीम मुकम्मल हो गई, आप टेंशन ना लो, इंशाल्लाह मैं अब आपका सहारा बनूंगा, आपको मैं कोई काम नहीं करने दूंगा, अब आपको मैं लिए हर चीज़ अवेयर कराऊंगा, मैं आपका सहारा बनूंगा, मैं आपका बाजू बनूंगा। वो तो हमें अली बहुत हम खुश थे कि चलो मेरा बच्चा सिविल इंजीनियर बन जाएगा, मेरा सहारा बनेगा, मेरा बाजू बनेगा। लेकिन इन लोगों ने मेरा बाजू काट दिया। आपके बेटे का नाम क्या था? मोहम्मद साद। 7 के और कितने बहन भाई हैं? इसके हम 2 मेरे बेटे हैं, 2 बेटियां हैं। सबसे बड़ा बेटा मेरा यही था। 7 था। 7। अच्छा बताइएगा, आपने जो मुजरम थे उनके ख़िलाफ़ कोई FIR वगैरह करवाई हो, क्या वो मुजरम पकड़े नहीं गए? हाँ जी, वो जिस दिन एक्सीडेंट हुआ उसके अगले दिन उसके दोस्तों ने, जो NFC यूनिवर्सिटी के उसके क्लास फेलो थे, उन लोगों ने एप्लीकेशन लिखी और मुझसे सिग्नेचर करवा कर चले गए कि हमने FIR करवानी है। क्योंकि मैं तो वहाँ से हिला भी नहीं है हॉस्पिटल से। मैं तो अपने बच्चे के पास बैठा था। ना मैं थाने गया हूँ, ना कचहरी गया हूँ, कहीं भी नहीं मैं भाग दौड़ कर सका, क्योंकि मुझे अपने बच्चे की फ़िक्र थी। तो FIR और उन्होंने करवा दी थी। लेकिन यह है कि वो उसके अगले दिन उन्होंने बेल करवा ली, क्योंकि वो पैसे वाले लोग थे।
हम तो गरीब आदमी, हम तो नहीं वाली पैसा किसी थाने के वाले को दे सकते हैं, ना SHO को दे सकते हैं, ना किसी और को दे सकते हैं। अब अल्लाह जाने उन्होंने क्या किया, बहरहाल उसकी बेल हो गई। वो जिन लोगों ने मोहम्मद साद को यानी कि रोड हादसे के अंदर कत्ल किया है, अच्छा बताइएगा उनकी तरफ से आपके पास कोई बंदा आया हो, माफ़ीनामा आपसे यानी कि माफ़ी मांगी हो, कोई ऐसा कोई वाक़या पेश आया हो? कोई बंदा नहीं आया सर। हॉस्पिटल में उनका बहनोई है अकरम शहीन सोमरो एडवोकेट, वो आया था, लेकिन उसका रवैया भी बहुत जी वो था, सख्त था। कोई उसने माजरत नहीं की, कोई उसने माफ़ी नहीं मांगी, कुछ भी नहीं। और मैं आज 3 तारीख को मेरा बेटा फौत हुआ था, आज 10 हो गई है, यानी 7 दिन वो वेंटिलेटर में पड़ा रहा और 7-8 दिन ये हो गए हैं, 14-15 दिन हो गए हैं। ना माजरत, ना माफ़ी, ना कुछ। जनाजे पे भी नहीं आए, घर भी नहीं आए, माफ़ीनामा भी कुछ नहीं, ना फ़ोन किया। चलो फ़ोन बंदा करके वो अपनी गलती तस्लीम कर लेता है, कुछ भी नहीं है। अच्छा बताइएगा अब आप क्या चाहते हैं, जो मुजरिम है उनको आप माफ़ करना चाहते हैं, बदला लेना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? मेरा बच्चा अगर बच जाता तो मैं शायद माफ़ कर देता उनको, लेकिन यह है कि अब तो मेरी आला हुकाम से अपील है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से, वज़ीर आज़म से, वज़ीर आला पंजाब से, कि मुझे इंसाफ चाहिए, मेरे बेटे को इंसाफ दे दे। मैं गरीब आदमी हूँ, मैं नहीं कर सकता, मुझे सिर्फ इंसाफ चाहिए बस। मैं मेरे बच्चे को वाली जो है ना, मैं बहुत तकलीफ़ में था, उसकी तकलीफ़ जो है ना वो मुझे नहीं देखी गई। बस मुझे इंसाफ चाहिए बस, और कुछ इस बात में कोई शक नहीं है कि जवान बेटी की मौत जो बाप से बढ़कर कोई नहीं जानता। इस यही दुआ कि अल्लाह पाक आपको सब्र जमील अता करे। तो नाजरीन भाई हमारे साथ मौजूद थे, आप इनकी गुफ्तगू सुन रहे थे, किस तरह इनके बेटे मोहम्मद साद को कार हादसे के अंदर अमीरज़ादों ने कुचल डाला, लेकिन ये इंसाफ के लिए दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। इनको इंसाफ तो दूर की बात है, कुचलने वाले अभी तक इनके पास अफसोस के लिए भी नहीं पहुँचे। ये इंतहाई घटिया हरकत इसको कह लें, कुछ भी कह लें। उस बच्चे की जान का चले जाना एक अलग बात है, लेकिन उनके पास आकर उनसे माफ़ी भी ना मांगना, फिर उनसे बच्चे का अफसोस भी ना करना, ये भी बहुत बड़ी बात है। ये जो लोग कर सकते हैं, ये बड़े दिल वाले कर सकते हैं। लिहाजा इनकी गुजारिश है कि हमें इंसाफ दिया जाए, जो हमारा बेटा कत्ल किया गया रोड हादसे के अंदर, हमें इंसाफ दिया जाए। ये थी आज की स्टोरी। इंशाल्लाह एक नई स्टोरी के साथ दोबारा मिलते हैं। अपने मेज़बान उस्मान अशरफ को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।